वेलकम अगेन। तो कल हमने फेरोमोन्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि फेरोमोन क्या होते हैं, किस प्रकार से ये प्राणी के दूसरे उसी जाति के सदस्य के अंदर ये प्रवेश करते हैं और इनका मोड ऑफ एक्शन जो है वो किस प्रकार से होता है, और हमने कई अलग अलग उदाहरणों के द्वारा इसको समझा था। इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं कि जो एपिस मेलिफेरा यानी कि आपकी जो मधुमक्खी है उसमें रानी और श्रमिक उनकी देह पर जो है वो दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक मैंडिबुलर ग्लैंड और जो कि शीर्ष में स्थित होती है, और इससे जो नलिकाएं हैं वो जबड़ों के नीचे की ओर खुलती है। यहाँ पर इस डायग्राम में इसको ये दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये मैंडिबुलर ग्लैंड है। और दूसरे प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो उनके एब्डोमिनल सेगमेंट में छठे और सातवां जो सेगमेंट है, छठा और सातवां उदरखंड है, वहां पर जो इंटरसेगमेंटल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोपोडा में जो सेगमेंट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं वहां पर आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन जो है वो पाई जाती है, वहां पर ये पाई जाती है। और इनको नासनॉफ्स ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि इनको एक रशियन साइंटिस्ट नासनॉफ ने खोजा था। ये देखिए आपने यहाँ पर ये नासनॉफ ग्लैंड है। ये तो मैंडिबुलर ग्लैंड हो गई और ये दूसरा वाला आपका नासनॉफ ग्लैंड हो जाती है। ये आपकी नासनॉफ ग्लैंड है और ये वो है। इनसे जो एक हार्मोन निकलता है 9-ऑक्सी डेकानोइक एसिड, ये मेल को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसके कारण से मादा जो है वो पूरी कॉलोनी के सदस्यों को नियंत्रित करके और रखती है। तो जो फीमेल एक ही होती है वहां पर और वो है आपकी क्वीन, उसकी शरीर से ये लगातार स्रावित होता रहता है, और जब उसमें इसका सिक्रीशन कम होने लगता है तब जो कॉलोनी है वो उसके कंट्रोल से निकल जाती है। तो इसका आदेश नहीं माना जाता है और दूसरी अनेक रानियां जो हैं वो उसमें बन जाती हैं, और जो डोमिनेंट होती हैं वो रानी बन जाती हैं और वो फिर ये फिरामोन सिक्रीट करने लग जाती है। इस 9-ऑक्सी डेकानोइक एसिड को क्वीन सब्सटेंस भी कहा जाता है। ओके, तो इस फिरोमोन के प्रभाव से रानी जो है वो डोमिनेंट वहां पर रहती हैं और दूसरे जो हैं वो उसके लिए कार्य जो हैं वो करते रहते हैं। तो दूसरी चीज कि एक छत्ते से श्रमिक जो है दूसरे छत्तों में प्रवेश नहीं करते हैं। अगर कोई गलती से किसी दूसरे मधुमक्खी के छत्ते में चला जाता है तो उसको मार दिया जाता है। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? उसकी बॉडी ऑर्डर से, जो कि वास्तव में फिरामोन है। तो एक कॉलोनी के अंदर जितने भी सदस्य पाए जाते हैं उनकी बॉडी ऑर्डर जो है वो एक जैसी होती है। इसी तरह से वेस्प जो है ये भी, जो ततैया जिनको हम कहते हैं, वो भी एक मधुमक्खी के समान छत्ता बना करके रहने वाला एक सामाजिक कीट है, और ये भी अपनी कॉलोनी का नियंत्रण फिरामोन की तरह ही करता है। एक और कॉलोनियल इंसेक्ट के बारे में आप जानते हैं, वो है टर्माइट। तो उसमें भी नियंत्रण जो है वो फिरामोन के द्वारा ही होता है, और इसमें ये फिरामोन फीमेल जो है वो अपनी एनएस से सिक्रीट करती है, गुदा के द्वारा ये सिक्रीट किया जाता है, और श्रमिक और सैनिक जो है उसी के संकेतों के अनुसार कार्य करते हैं और एक दूसरे को पहचानते हैं। इसी तरह से बटरफ्लाई और मॉथ जो हैं उनमें भी फिरामोन सिक्रीट किए जाते हैं, जो कि सेक्स अट्रैक्टेंट होते हैं, जो फीमेल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो मेल के द्वारा सिक्रीट होगा और फीमेल उसको उसकी ओर आकर्षित होगी। तो लिस्टर के अनुसार टर्माइट में कार्पोरा एलेटा से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो है आपका जुवेनाइल हार्मोन, जो सामान्य हार्मोन की भांति तो काम करता ही है, लेकिन ये फिरामोन की तरह भी अपनी जाति के सदस्यों के संकेतों को कम्युनिकेट करने का काम जो है वो करता है। इसी तरह से कॉकरोच पेरिप्लेडेंटा अमेरिकाना और बायरूट्रिया फ्यूमिगेटा, इसके ऊपर भी कई प्रयोग किए गए और उनसे भी इसी प्रकार के रिजल्ट जो है वो हमें मिले हैं। तो फीमेल से हमने पहले भी कहा था कि फिरामोन जो है बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है, लेकिन वोलेटाइल होने के कारण से ये कई किलोमीटर तक जो है वो चला जाता है और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा कीटों को अपनी ओर, नर को अपनी ओर आकर्षित करने का काम ये करता है। ऐसे ही मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था चींटियों का, उसको ट्रेलिंग फिरामोन कहा जाता है, जो कि ड्यूफोर ग्लैंड से सिक्रीट होता है,
जो कि चींटियों में डंक वाला जो भाग है वहां पर ये होता है। तो वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किए जिनमें जीवित चींटी को मार करके जो ड्यूफोर ग्लैंड के का जो सिक्रीशन था उसको स्प्रे करके और जो ट्रेल बनाने में सफलता प्राप्त की, यानी कि चींटियां जो है उसके बाद में एक लाइन बना करके और चलने लग जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें कि ये चींटियों में फिरामोन वाला जो है, ये एक तो मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, एक लेबियल ग्लैंड होती है, एक मेटाप्लूरल ग्लैंड है यहाँ पर ये, और ये एनल ग्लैंड है। और इसके ठीक नीचे ड्यूफोर्स ग्लैंड होती हैं जो कि ट्रेलिंग फिरामोन सिक्रीट करने का काम करती है। इसी तरह से पावंस ग्लैंड जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। ये अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां हैं जो कि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के फिरामोन को सिक्रीट करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। इसी तरह से एफिड्स जो हैं बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि पत्तों पौधों का रस जो है वो चूसते रहते हैं। इनके ऊपर जब परभक्षी आक्रमण करता है तो ये फिरामोन सिक्रीट करते हैं जो कि वास्तव में एक अलार्मिंग यानी सचेत करने वाला पदार्थ जो है वो होता है। तो उसी की हमने कहा था कि ये पदार्थ क्या करते हैं, स्वयं की जाति के सदस्यों तक ही सूचनाएं जो है वो पहुंचाते हैं। तो एफिड्स की प्रजाति जो है वो दूसरे जो जंतु हैं वो सचेत हो जाते हैं और अपनी सुरक्षा का उपाय जो है वो करने लग जाते हैं। तो ये इनके गुदा के पास में जो स्किन ग्लैंड्स हैं उनसे सिक्रीट होता है जिनको कि हनी ड्यू कहते हैं। और ये है क्या वास्तव में, ट्राइग्लिसराइड हेक्सानोइक हेक्साडेकानोइक केमिकल है। ट्राइग्लिसराइड है और जो कि हेक्सानोइक हेक्साडाइनोइक डाइनोइक सब्सटेंस ये होता है। इसी तरह से चींटियों में जो खतरे की सूचना देने वाला है वो मैंडिबुलर ग्लैंड या गुदा ग्रंथि से सिक्रीट होता है। वो ट्रेलिंग फिरामोन हमने कहा था ड्यूफोर ग्लैंड से सिक्रीट होता है। यदि एक चींटी के ऊपर कोई आक्रमण होता है तो वो जल्दी से फिरामोन सिक्रीट करती है जिससे कि उसकी जाति के दूसरे जो सदस्य हैं उनको वो संकेत पहुंच जाता है और वो उसको जल्दी से बचाने के लिए आ जाते हैं। ये जो सिक्रीशन है वो 3 प्रकार के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। एक तो किसी खतरे की सूचना देना, दूसरा आक्रमण करना, और तीसरा जहां से आक्रमण हो रहा है और जो आक्रमण कर रहा है उसकी पहचान इसके द्वारा हो जाती है। अब फिरामोन का उपयोग किस प्रकार से होता है, हमारे लिए उसका क्या उपयोग है, इसको अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो विपरीत लिंगी को आकर्षित करने वाले फिरामोन्स हैं उनकी जो मेडिसिनल वैल्यू जो है वो प्रूव हो चुकी है। जो फेरिन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उसने अनेक प्रकार के फिरामोन्स का निर्माण किया और ये दावा किया गया कि ये मनुष्य में तनाव और बेचैनी, और महिलाओं में प्री मेनोपॉज सिंड्रोम, और जो फीमेल में ओल्ड एज मेल में ओल्ड एज में प्रोस्टेट ग्लैंड की जो वृद्धि हो जाती है उसको ये, अगर इसके इन फेरोमोन के संपर्क में आप रहेंगे तो इन रोगों से आप बचे हुए रह सकते हैं। तो स्तनियों में फिरामोन्स का व्यवहार के ऊपर क्या प्रभाव जो है वो पड़ता है, इसको अगर हम देखें तो मेमल्स में बॉडी के ऊपर कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो फिरामोन सिक्रीट करती हैं, और जैसे कि कुत्ते, गाय, बकरी, भेड़, सुअर, वानर, इनमें अगर आप देखें तो ये सदैव प्रजनन ऋतु में प्रजनन की क्रिया जो है वो करते हैं। और ये देखा गया कि कॉपुलेशन से पहले फीमेल जो है वो मेल जो है वो फीमेल की वेजिना को सूंघता है और वहां से जो फिरामोन सिक्रीट हो रहा है वो कॉपुलेशन के लिए उसको उत्तेजित करता है। जैसे फीमेल रिसस मकाक है उससे कॉपुलिन नामक हार्मोन उसकी वेजिना से सिक्रीट होता है जो कि मेल को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसी प्रकार के सब्सटेंस जो है वो ह्यूमन बींग्स में भी पाए जाते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मेल और फीमेल में जो स्वेट ग्लैंड से पसीना जो निकल रहा है उसके साथ में फिरामोन का सिक्रीशन किया जाता है। जॉर्ज डॉड ने ऐसा ही एक सब्सटेंस अल्फा एंड्रोस्टिनॉल ये पसीने से अलग किया था जो कि फीमेल्स को मेल की ओर आकर्षित करता है।
तो इसके आधार पर आपने अनेक प्रकार के प्रोडक्ट जो हैं वो देखे होंगे, डिओडोरेंट वगैरह है, सेंट है, टेल्कम पाउडर है, साबुन है। तो ये दावा करते हैं कि जैसे ये जो विपरीत लिंगी हैं उसको आकर्षित अपनी ओर ये करते हैं। तो कुछ उदाहरण अगर हम देखें कि फिरामोन्स का प्रभाव जो है वो किस प्रकार से पड़ता है, तो ये देखा गया है कि यदि फीमेल्स जो हैं उनको मेल से दूर रखा जाए और एक ग्रुप में रखा जाए, तो ये देखा गया है कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाती है। सिंक्रोनाइज होने का मतलब क्या है कि सभी फीमेल जो हैं वो एक समय पर मेंस्ट्रुअल साइकिल को शो करती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि उनके द्वारा जो फिरामोन सिक्रीट किया जा रहा है एक दूसरे के द्वारा, वो उनकी एंडोक्राइन ग्लैंड को प्रभावित करता है। ऐसा ही एक प्रयोग जो है वो चूहों के ऊपर किया गया और इससे ये रिजल्ट निकले थे। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो ली और बूट ने किया था। इसको ली बूट इफेक्ट कहते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज ली बूट इफेक्ट। इन्होंने ये पाया कि यदि फीमेल को, चूहों को मेल से अलग करके रखा जाता है तो चूहों में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, एस्ट्रस साइकिल होती है, ये पूरी तरह से रुक जाती है। लेकिन यदि वहां पर मेल फिरामोन को स्प्रे किया जाए या मेल को पास के पिंजरे में रखा जाए, तब उनमें एस्ट्रस साइकिल वापस स्टार्ट हो जाती है, जो कि इस चीज को प्रदर्शित करता है कि मेल के फिरामोन जो है वो फीमेल के द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं और वो उनके रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी को प्रभावित कर रहे हैं। फीमेल को एक साथ रखने पर उनमें सूडो प्रेगनेंसी भी देखी गई है। और यदि इस अवस्था में इनकी ऑल्फैक्टरी लोब को लेजन दिया जाए, हम पढ़ चुके हैं ब्रेन लेजन पहले, यानी उनको विकसित कर दिया जाए या उनको हटा दिया जाए, तब वो ये अवस्था जो है वो समाप्त हो जाती है। इसको ली बूट इफेक्ट कहा जाता है। इसी तरह से हेलेन ब्रूस ने ये पाया कि यदि माइस में, चूहों में यदि जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं उसको अपरिचित नर के फिरामोन के कांटेक्ट में लाया जाता है तो उसमें गर्भपात जो है वो हो जाता है। यहां तक कि जो अपरिचित नर चूहे को जिस कक्ष में रखा जाता है उसी चेंबर में अगर उस नई प्रेग्नेंट फीमेल को रखा जाता है तब भी उसके अंदर अबॉर्शन जो है वो हो जाता है। इसी तरह से W.K. विटन ने यह पाया कि मादा चूहों को लंबी अवधि तक साथ साथ रखने के बाद जब नरों से संपर्क करने हेतु छोड़ा गया तो ये नर के प्रति ये आकर्षित नहीं होती हैं, लेकिन जल्दी ही इनमें आकर्षण प्रारंभ हो जाता है और उनका एस्ट्रस साइकिल रेगुलर हो जाता है। ये जो है इसको विटन इफेक्ट कहते हैं। तो एक तो हो गया ली बूट प्रभाव आपका, और दूसरा विटन इफेक्ट। इसी तरह से मर्सिडन और ब्रांसन ने ये पाया कि फीमेल में एस्ट्रस साइकिल के रेगुलेशन के लिए जो फेरामोन हैं वो मेल के यूरिन में पाए जाते हैं। एक और वैज्ञानिक हुए हैं जे ले मैग्नन, उन्होंने ये बताया था कि फीमेल जो है जब ओव्यूलेट करती हैं, अंडोत्सर्ग करती हैं, तो वो एक सिंथेटिक सब्सटेंस के जैसी गंध महसूस करती हैं जो कि एक्साल्टोलिड सब्सटेंस है। एक्साल्टोलिड से जिस तरह की गंध आती है वैसी गंध वो फीमेल जो है वो महसूस करती है। मेल में और जो छोटी बच्चियां हैं जिनमें की मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ नहीं हुई है उनमें ये नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर उनको एस्ट्रोजन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो उनमें भी, उनको भी एक्साल्टोलिड की गंध जो है वो महसूस होने लग जाती है। तो जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें भी अनेक विशिष्ट ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे जो फिरामोन सिक्रीट होते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें कि बॉडी के कौन कौन से पार्ट में फिरामोनल ग्लैंड जो है वो पाई जाती है, तो आपका सिर हो गया, आईज हो गई,
कान हो गए आपके, होठ हो गए, कंठ हो गया, ग्रीवा नेक हो गई, वक्ष हो गया, और पुरोनितम, पेरिएनल स्पेस, हाथ और पैर, यहां से फिरामोन का सिक्रीशन होता है जो कि सेक्स अट्रैक्टेंट होते हैं, यानी ये विपरीत लिंगी को आकर्षित करते हैं। जैसे आई में माइबोमियन ग्लैंड होती हैं, मोल ग्रंथियां, और आपके कान में जो मोम सिक्रेट करती है वैक्स ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है। और जो गंध की पहचान का काम जो है वो हमारा वोमेरोनेजल ऑर्गन जो है वो करता है, और यहां से मैसेज जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, जो कि जो थिंकिंग है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके कारण से जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो फिर हार्मोन सिक्रेट करेगी, और व्यवहार में परिवर्तन जो है वो होता है। फिरोमोन से अलग प्रकार की गंध, जैसे खाने की गंध या फूल की में जो गंध आती है, वो नेजल एपिथेलियम के द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है। एक और वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर मार्था मैककिनटॉक, ये ह्यूमन बींग्स में भी फिरामोन के प्रभावों की सपोर्टर है, और इन्होंने 1998 में बताया कि जो समूह में जो साथ में रहने वाली जो फीमेल्स हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ही यानी सिंक्रोनाइज जो है वो हो जाती है, और इनमें ये जो हो रहा है वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि उनके पसीने से जो फिरामोन का सिक्रीशन हो रहा है पसीने के साथ में, उसके कारण से सभी उसके कांटेक्ट में आ रही हैं, और उसके कारण से ऐसे होता है। इसी तरह से इवानका सेविक ने बताया कि फिरामोन की जो गंध है वो हाइपोथैलेमस को सक्रिय करती है। जो सामान्य गंध है, जैसे आपने भोजन की गंध आई है ना, या जैसे आपका फूलों की गंध आई, उसके बजाय जो फिरामोन की गंध है वो हाइपोथैलेमस को एक्टिव करती है। जो रेबिट है आपका, चूहे हैं और हिरण हैं, उनमें इसका सिक्रीशन जो है वो लैंगिक व्यवहार को बहुत अधिक प्रभावित जो है वो करता है। कुछ मैमल्स हैं जिनमें कि तेज गंध वाले पदार्थ जो हैं वो निकलते हैं, जैसे हिरण और एंटीलोप में सिर के ऊपर गुदा और खुरों के आसपास ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनको रगड़ करके और ये मार्किंग वहां पर करते हैं। जैसे अमेरिकन रेड ब्रोकेट हिरण जो है उसमें सींग के पास में ग्रंथियां पाई जाती हैं, और उनकी गंध जो है वो फीमेल को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इसी तरह से हमारे यहाँ पाई जाने वाला जो काला हिरण है, उसमें आंख के पास में अधोकोटरीय ग्रंथियां जो हैं वो पाई जाती हैं, और फोरहेड ग्लैंड जो हैं वो पाई जाती हैं, सब ऑर्बिटल ग्लैंड जिनको हम कर रहे हैं। तो ये मार्किंग करने का काम जो है वो करते हैं, और उसको पहचानते हैं अपनी टेरिटरी को, जिससे कि दूसरा कोई नर अगर वहां आ रहा है तो उसको इसका पता चल जाता है। इसी तरह से जो गिलेरियां होती हैं उनमें आंख और कान के बीच वाले भाग में सेंट ग्लैंड जो हैं वो होती हैं, तो वो भी मार्किंग का काम करती है। इसी तरह से ऊंट में नेक रीजन में ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम अभी भी हमारा ये बड़ा हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा करने की कोशिश जो है वो करेंगे। ज़्यादा बचा नहीं है वैसे। तो विभिन्न प्राणियों में ये इस प्रकार से पाए जाते हैं। तो कौन कौन से फिरामोन हैं वो यहाँ पर बताए हुए हैं हमने यहाँ पर, कि ये ग्रंथियाँ होती हैं, ये फिरामोन, ये बॉम्बिकोल का रासायनिक सूत्र है C16H30O। ठीक है, इसी तरह से ये 2,2-डाइमिथाइल 3 आइसोप्रोपाइलिडीन साइक्लोप्रोपाइल प्रोपियोनेट जो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना से सिक्रेट होता है, और ये 9 ऑक्सी डेकानाइक एसिड है, ये C10H16O3, और इसी तरह से ये 9 ऑक्सी डेकानाइक एसिड हो गया आपका। तो सामान्यतः तंत्रिका तंत्र जो है वो अनुक्रिया जो होता है वो तेज होता है, हमने पढ़ा है पहले वहां पर। और जो दूसरा जो है वो आपका कि न्यूरो ह्यूमर का सिक्रीशन उनके द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत जो हार्मोन है वो डायरेक्ट रक्त में जाते हैं, लेकिन उनसे टारगेट ऑर्गन तक पहुंच करके वहां से फिजियोलॉजी में ये परिवर्तन करते हैं। तो इनमें अंतर ये इस प्रकार से होता है, जिसको हम पहले भी डिस्कस वहां पर कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाता है। थैंक यू।